दोस्तों, मेरा नाम अमित है। मैं अभी 24 साल का हूँ। मैं पटना का रहने वाला हूँ। ये कहानी मेरी और मेरी मौसी की बेटी की है। मेरी मौसी की लड़की का नाम अदिति है। जब मैं 20 साल का था और अदिति 19 साल की थी, उस समय मैं पटना में ही रहकर कंपटीशन की तैयारी कर रहा था। उधर मेरी मौसेरी बहन अदिति ने अपनी स्कूल की परीक्षा पास कर ली थी और उसे मेडिकल की तैयारी करनी थी। मेरी मौसी ने मुझसे कहा, अदिति भी पटना में ही रहकर मेडिकल की तैयारी करना चाहती है, तो हमने उसके लिए एक हॉस्टल देखा है। उसे कभी किसी चीज की हेल्प चाहिए हो तो कर देना। मैंने कहा ठीक है। अदिति अपने हॉस्टल के कमरे में शिफ्ट हो गई, लेकिन कुछ दिन बाद उसकी तबीयत खराब हो गई क्योंकि उसके हॉस्टल में खाना अच्छा नहीं मिलता था। अदिति ने मुझे कॉल किया, मेरी तबीयत खराब है, प्लीज मुझे डॉक्टर को दिखा दो। मैंने उसे डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कहा, अदिति को टाइफाइड हो गया है और यह बहुत कमजोर भी हो गई है, इसे आराम की जरूरत है। डॉक्टर को दिखाकर जब मैं उसे हॉस्टल छोड़ने जाने लगा तो वो बोली, मैं वहाँ अब नहीं रहूंगी। वहाँ ना तो खाना अच्छा मिलता है और न ही मेरा मन लगता है। मुझे अकेले रहने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। मैंने कहा, तो अब क्या घर जाओगी? वो बोली, नहीं, घर जाऊंगी तो मम्मी से बहुत डांट पड़ेगी। मैं आपके पास ही आपके साथ रहूंगी। वहाँ से कोचिंग सेंटर भी नजदीक है और मेरा भी मन लगा रहेगा। मैंने ये बात अपनी मौसी से कही तो पहले वो गुस्साई, लेकिन फिर वो मान गई। अदिति अब खुश हो गई। मेरा एक रूम का फ्लैट था जिसमें मैं अकेला रहता था। मैं अदिति के हॉस्टल से उसका सभी सामान ले आया। उस समय गर्मी का मौसम था तो खाना खाने के बाद मैंने अपना बिस्तर नीचे जमीन पर बिछा लिया और वो बेड पर। हम दोनों ने कब बातें करते करते आंख मूंद ली, पता नहीं चला। ऐसे ही दिन गुजरने लगे। फिर एक दिन कुछ ऐसे हुआ कि मेरी सोच बदल गई। हुआ यूं कि मेरी कोचिंग के टीचर की तबीयत खराब थी तो पढ़ाई नहीं हुई और छुट्टी दे दी गई। मैं अपने रूम की ओर चल दिया। उधर आकर मैंने देखा कि अदिति ने दरवाजे को चाबी से लॉक कर दिया था। हालांकि हमारे पास 2 चाबी थी, एक मेरे पास और एक उसके पास। मैं गेट खोलकर अंदर आ गया। फिर जैसे ही मैंने गेट को लॉक किया तो मुझे कुछ आवाजें सुनी। मैंने जो देखा तो मेरे होश उड़ गए। अदिति कुछ क्लिप्स देखकर मैंने सब रिकॉर्ड किया, किंतु उसे नहीं बताया, किंतु वो भांप गई कि मैं वही हूँ। उसने सब सही किया और मैं किचन में खाना खाने चल गया। वो डर गई और कुछ नहीं बोली। हमने खाना खाया और रेस्ट की। 2 दिन में वो सब भूल गई, किंतु अब मैं अपना काम निकलवाना चाहता था तो मैंने उससे पूछा तो वो नहीं मानी। फिर मैंने अपना फोन दिखाया तो वो हैरान हो गई और कहा कि मम्मी पापा को मत बताना, नहीं तो बहुत डांटेंगे और पढ़ने भी नहीं देंगे। काफी आनाकानी के बाद उसने हामी भरी और मैंने अपना काम निकलवा लिया, जो कि आज भी जारी है। कहानी पसंद आने पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूले।